नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन के लिए लौकी की फसल में जरूरी कार्य। मिश्रित खेती करके किसान ने बनाई अपनी अनोखी पहचान। किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना। सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना के तहत बिहार राज्य के 23 जिलों के 206 प्रखंडों में कम वर्षापात से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु प्रखंडों के किसानों को राज्य अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहायता DBT के माध्यम से फसलों के नुकसान की भरपाई करने हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ये दोपहर पहले जो विभाग से आया था वो वर्षापात का क्या पोजीशन है उसके आधार पर भी देखा गया है, और इसके अलावा भी जो जहाँ पे दरारें फट रही हैं या पौधे में विल्टिंग नजर आ रहा है, उससे दृष्टिकोण से मतलब जो देखने से स्पष्ट बिल्कुल है कि धान बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उस रूप में चयन कर गया है, चिन्हित किया गया है। ये अनुदान फसल सुखाड़ अनुदान के लिए आवेदन करने की तिथि 22 तारीख से प्रारंभ हो गई है, और जो भी प्रखंड चिन्हित है वहाँ के किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और आवेदन कर सकते हैं। फसल अनुदान इनपुट सब्सिडी के रूप में जो दिया जाता है वो 1 हेक्टेयर में 13,500 सिंचित क्षेत्र के लिए और 6,800 रुपये असिंचित क्षेत्रों के लिए। देखिए, इसमें किसानों का चयन की प्रक्रिया भी वही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जो कृषि विभाग का जो पोर्टल है DBT agriculture.gov.in पे ये उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद फिर एप्लीकेशन डालेंगे, और किसान के एप्लीकेशन जो है वो संबंधित कृषि समन्वय पर जो भी प्रखंड पंचायत दिया गया है अलॉटेड है उनके ID और पासवर्ड पे जाएगा, और उसकी वो स्थलीय जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद वहाँ से फोटोग्राफ्स को अपलोड करके फिर जो है वो फॉरवर्ड करेंगे मेरे पास, और मैं राज्य सरकार को भेजूंगा। उसके बाद उनके खाते में सीधे DBT के माध्यम से उनके खाते में चले जाएंगे उनके राशि। देखिए, ये तो जिस तिथि को निर्देशित किया गया था देखने का, और जो उस तिथि के अनुसार से जो प्रकाश में आया प्रखंड जो ज़्यादा वर्ष से जो उन प्रखंडों को इसमें शामिल किया गया है, और आगे की जो बात होगी जो निर्देश विभाग का मिलेगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वैसे किसान जो पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है। वे सीधे सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। प्रथम ये है कि उनको पहले रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका अकाउंट जो है होना मस्ट है। अगर उनका अकाउंट नहीं है तो पहले हम लोग उनका अकाउंट खुलवाने की बात करेंगे, उनको निर्देशित करेंगे कि आप किसी न किसी बैंक में अकाउंट अपना खुलवा लें, और अकाउंट को भी वो अपने DBT EKYC करवा लें, ताकि खाता में पैसा जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि उनके खाते में ही ये राशि जाएगी DBT के माध्यम से। प्रदेश में लौकी की फसल बंटवार की अवस्था पर है, और इस अधिक लौकी के उत्पादन के लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ ही फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाना जरूरी है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ HL सगर। किसान भाइयों, लौकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है, और ये फसल पूरे भारत में
आसानी से पैदा की जा रही है। जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है या जिनके खेत में लौकी की फसल लगी हुई है, वो समय समय पर इनकी देखभाल करते हुए प्रारंभिक अवस्था में आप डोरा, हैंड हो या पावर टिलर के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु जब हमारी फसल काफ़ी बढ़ जाए, उस समय मशीनों से हम इसके खरपतवार को नहीं निकाल सकते। उस अवस्था में हमें मैनुअल ही या श्रमिकों द्वारा ही खरपतवार के पर नियंत्रण करना होता है। इसके साथ ही सिंचाई भी इसमें एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारक है। 5वें या 6वें दिन के अंतराल पर लौकी की फसल में सिंचाई निरंतर रूप से जारी रखें, क्योंकि लौकी की फसल में पानी की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना जरूरी होता है। तो आपने लौकी की बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग किया होगा और अभी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा का उपयोग लौकी की फसलों की तोड़ाई के बाद फसल की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते रहें, जिससे कि आपको अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके। लौकी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कीट जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो है, इसमें एक फ्रूट फ्लाई। ये कीट एग लेइंग करके इसके अंदर अंडे रख देते हैं और इसकी सूंडी बनकर फल को अंदर ही खाकर सड़ा देती है, जिससे फल की बढ़वार रुक जाती है और बाज़ार में इसकी कीमत हमें ठीक से नहीं मिल पाती। इसकी रोकथाम के लिए कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करके इन दोनों कीटों पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। लौकी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक कीट है लाल भ्रंग कीट। यह कीट लाल रंग का होता है। यह कीट नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही साथ पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कई बार लौकी की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, और यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो गया है तो डाइमीथ्यूएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा इसमें बीमारी भी आती है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी में पूरे पौधे पर पाउडर रूप में एक पदार्थ चिपक जाता है, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और फल बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फर का स्प्रे करके इस पाउडरी मिल्ड्यू से हम फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की फसल में लगने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग है तुलासिता। इस रोग का प्रकोप फसल की पत्तियों की निचली सतह पर पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव फसल से मिलने वाली उपज पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बनडाइजम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करके इस रोग से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, लौकी की अच्छे उत्पादन के लिए बताए गए विभिन्न उपायों को करके आप अच्छी पैदावार लौकी से प्राप्त करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आज ये आवश्यक है कि हमारे किसान मिश्रित फसल उगाए, जिससे उनको रोज किसी न किसी फसल का बाजार भाव में उनको बेचकर आय प्राप्त होती रहे और उनके परिवार की जरूरतें भी पूरी होती रहे। तो किसान कैसे करें मिश्रित फसल, इस पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्राम खजूरी जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान मिश्री लाल राजपूत। मिश्रित खेती में आप विभिन्न फसलें, जैसे कि यदि टमाटर ले रहे हैं, मिर्ची ले रहे हैं या अन्य कोई भी गन्ना लगाया हुआ है, तो मिश्रित खेती करके आप दोहरा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यदि आप मूसली लगाई हुई है तो मूसली के साथ में आप बाद में मक्का लगा सकते हैं। मक्का से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मक्का और ज्वार, बाजरा, इनकी जड़ों में माइकोराइजा जो होता है वो डेवलप होता है। मूसली के साथ में आप साइड में पत्ता गोभी लगा सकते हैं और बीच बीच में आप भिंडी लगा सकते हैं और धनिया
का भी हल्का हल्का धनिया भी आप जब मूसली के 2-2.5 महीने के हो जाए तो पत्ते सूखने लगते हैं, इसके बाद में आप धनिया का भी निंदाई के समय पे छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप 2-3 फसलें लेके अलग अलग लाभ कमा सकते हैं। 2-3 फसलें लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो किसान भाई ये होता है कि यदि एक फसल का अपने को भाव नहीं मिल रहा है तो दूसरी फसल का भाव मिल जाता है। एक फसल में यदि रोग कीट या बीमारी के कारण से ख़राब हो जाती है तो दूसरी फसल से इनकम मिल जाती है, जिससे पूरी तरीके से नुकसान होने से बच जाते हैं। किसान भाइयों, मिश्रित फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में आती है कि निंदाई गुड़ाई की। तो समय समय पर आप मजदूरों से, क्योंकि मिश्रित खेती में यंत्रीकरण निंदाई संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए मजदूरों से ही निंदाई करवाना पड़ेगा। जब भी खरपतवार 8-15 दिन में दिखें तो खरपतवार निकलवाते रहें। इसके बाद आती है बात सिंचाई की, सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई प्रबंधन में यदि ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन से आप 8 से 10 दिन में आप सर्दियों में सिंचाई करें, और यदि गर्मियों में है तो 5-6 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आप स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं और फ्लैट इरिगेशन में भी सिंचाई कर सकते हैं। क्या है कि जब मिश्रित फसल हम करते हैं तो उससे उर्वरक की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आप प्रति एकड़ के हिसाब से कम 100 किलो DAP खाद, 50 किलो पोटास और लगभग 200 किलो यूरिया लगता है। यूरिया का जो छिड़काव है वो 3-4 बार में करके दें बराबर मात्रा में, और DAP के और पोटास की जो है पूरी मात्रा आप शुरुआत में दे दें। किसान भाइयों, मिश्रित फसल में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित होता है। तो आप किस तरह से इसका नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। कीट में यदि बात करें हम तो कीट में ज़्यादातर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, हरा मच्छर, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, ये क्या है कोकड़ा रोग फसलों में पैदा करती है, जिससे हमारी फसल पूरी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आप जो कीट के लिए है, जो जैविक खेती की यदि बात करें तो जैविक खेती में आप सडरस का उपयोग कर सकते हैं, सजीव जल का उपयोग कर सकते हैं। अब यदि रासायनिक आप खेती कर रहे हैं तो रसायन में जैसे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई यदि लगी है, पिप्रोनिल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यदि इल्लियों का अटैक है तो प्रोफोनोफॉस, ट्राइजोफॉस, ये इनका आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और जब भी फसल ऐसे कि पकने की अवस्था हो तो समय समय पर यदि आपने मिश्रित फसल में जैसे कि भिंडी, मक्का, पत्ता गोभी यदि लगाई हुई है तो भिंडी हर दूसरे दिन तोड़ाई होती है, तो दूसरे दिन तोड़ाई करके और उसकी छटनी करके बाज़ार पहुंचाएं, जिससे उस आपको अच्छा लाभ मिल सके। तोड़ाई के समय पे आप लेट ना हो, किसी भी फसल में तोड़ाई समय से करते रहें। मक्का के भुट्टे भी ज़्यादा कड़क ना हो, इससे पहले आप जैसे स्वीट कॉर्न आपने लगाई हुई है उससे पहले आप कड़क ना हो, समय से उसकी तोड़ाई करके बाज़ार पहुंचाएं, जिससे उसका अच्छा भाव मिल सके। यदि आप सब्जियों में तोड़ाई में लेट होते हैं तो फिर आपको बाज़ार में अच्छा भाव नहीं मिलेगा और जिससे आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। तो ऐसे करके आप मिश्रित खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं, तो मिश्रित खेती जरूर करें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत कृषि मौसम विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। रबी फसलों जैसे आलू, मक्का एवं चना की बुआई पूर्व खेत की साफ सफाई एवं तैयारी करें। खेत के आसपास के मेड़, नालियां एवं रास्तों में उगे जंगलों की सफाई करें। गोबर की सड़ी खाद 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर एवं जुताई करके मिला दें। खेत की नमी को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलावें। फसलों की बुआई से पहले खेत की मिट्टी की नमी की स्थिति की जांच अवश्य करें।
नमी के अभाव में बुआई से पहले खेत की सिंचाई करें, अन्यथा बीजों का जमाव प्रभावित हो सकता है। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खड़ी फसलों एवं सब्जियों में कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें। रबी प्याज की बुआई नर्सरी में करें। इसके लिए एग्री फाउंड लाइट रेड, अर्का निकेतन, N2.4.1, नासिक रेड, पूसा रेड एवं भीमा राज इत्यादि किस्में अनुशंसित हैं। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पौधशाला में क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर एवं लंबाई अपने सुविधा अनुसार 3 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास के लिए नाली अवश्य बनाएं। सदैव उपचारित बीज का प्रयोग करें। लहसुन की बुआई करें। लहसुन की उन्नतशील किस्में गोदावरी, श्वेता, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड व्हाइट, एग्री फाउंड पार्वती जिसे G313 के नाम से जानते हैं, यमुना सफेद 2, यमुना सफेद 3, यमुना सफेद 4, RAU जिसे G5 के नाम से जानते हैं इत्यादि की बुआई करें। बीज दर 300 से 500 किलोग्राम जावा प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले खेत की जुताई में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास एवं 20 से 40 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें। मटर की बुआई करें। इसके लिए रचना, मालवीय मटर 15, अपर्णा, हरभजन, पूसा प्रभात एवं VL 42 किस्में अनुशंसित हैं। बीज की दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई से पहले खेतों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें। धनिया की बुआई करें। धनिया की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र स्वाति, पंत हरितिमा, कुमारगंज सिलेक्शन। पंक्ति में लगाने पर बीज की दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा लगाने की दूरी 30 × 20 सेंटीमीटर रखें। बीज को 2.5 ग्राम बावेस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अच्छे जमाव के लिए बीज को दर कर 2 भागों में विभाजित करके बुआई करें। खेत की जुताई के समय 100 से 150 कुंतल सड़ी गोबर की खाद, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दर से व्यवहार करें। मसूर की मल्लिका जिसे K75 के नाम से जानते हैं, अरुण, BR25, KLS 18, HUL 57, PL 5 एवं WVL 77 किस्मों की बुआई करें। बुआई के समय खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। बुआई से पहले बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव राजीव नगर, जिला पटना के शिवनाथ भारती ने। आपने नाडेप कंपोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नाडेप कंपोस्ट ये नाम महाराष्ट्र के एक गौपालक किसान जिनका पूरा नाम था नामधारी देव पांडे का ही शार्ट नाम है ये नाडेप कंपोस्ट। उन्होंने इसका अपने गौशाला में आविष्कार किया था और उसके बाद यह गोबर की सड़ी खाद तैयार करने का एक सुरक्षित और संरक्षित तरीका है। हमको एक निश्चित आकार का पक्का ढांचा बनवाना होता है जिसकी लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 6 फुट और ज़मीन से ऊपर इसकी ऊंचाई 3 फुट हम रखते हैं। इसमें नीचे के हिस्से को जो है फर्श बना दिया जाता है जिससे पोषक तत्वों का जो है कि लीचिंग ना हो, नुकसान ना हो। जैविक पदार्थों को इकट्ठा कर लें और कच्चा गोबर कुछ मात्रा में इकट्ठा कर लें और खेत की अपने उपजाऊ मिट्टी उसके पास इकट्ठा कर लें। ढांचे की पूरी भराई 1 से 2 दिन में ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए ढांचा भरने के लिए होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम कूड़े कचड़े की, सड़ने गलने वाले कूड़े कचड़े की 6 इंच मोटी परत बिछाते हैं। उसके ऊपर इस परत को दबाने के लिए आधा इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत डालते हैं और फिर 5 किलोग्राम गोबर 100 लीटर पानी में घोल करके इस पूरे जो भी हमने बिछाया है उसको भिगो करके नम कर देते हैं।
पूरा ढांचा भरने के बाद देखें कि जो गांव में ये झोपड़ी बनती है, छान बनती है, उसी का जो तिकोना कोना बनता है ऊपर, उसी के तरीके से ढांचे के ऊपर हम तिकोना कोने के रूप में ऊपर तक भराई कर देते हैं। और भराई करने के बाद सबसे ऊपरी तिकोने परत को हम आधा मात्रा में गोबर और आधा मात्रा में जो है मिट्टी लेकर के गाढ़ा घोल बनाते हैं और उससे इसके लिपाई कर देते हैं। इसके बाद इसको छोड़ दें आप कि जो आपकी खाद 100 से 110 दिन में तैयार हो रही है वह जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त होगी और पोषक तत्वों से भरपूर होगी। किसान भाइयों, अब जानते हैं कंपोस्ट की उपयोगिता और महत्व के बारे में, जो इस प्रकार है। 0.5 से लेकर के 1.5% तक नाइट्रोजन, 0.4 से 0.9% तक जो है फास्फोरस और 1.2 से 1.4% तक पोटास पाया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवाणु और हमारे मिट्टी की उर्वरता का, उत्पादकता का द्योतक जो जीवांश कार्बन है वो भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अजोला दुधारू पशुओं के लिए आहार का सस्ता विकल्प। अमरूद के बाग में उकठा रोग की पहचान और नियंत्रण के उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।